Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology classes. Guys, we started chapter 2 Self and Personality, and in the last video we have discussed the topic is projective technique assessment of personality. So guys, today in this video we will be discuss the topic is third technique is behavioral analysis. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is third technique is behavioral analysis assessment of personality, and we have discussed two techniques in previous lecture. सेल्फ रिपोर्ट मेजर प्रोजेक्टिव टेक्निक. आई होप आपने वो वीडियो देखी है, अच्छे से आपको वो क्लियर हो गया होगा. आज के इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, हमारा थर्ड टेक्निक है बिहेवियरल एनालिसिस. तो नाउ व्हाट इज बिहेवियरल एनालिसिस? बिहेवियर एनालिसिस वो होता है जहाँ पर एक्सपर्ट्स या साइकोलॉजिस्ट किसी पर्सन की पर्सनालिटी को एसेस कर रहे होते हैं, तो उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, उनके बिहेवियर को चेक करते हैं कि वो किसी सिचुएशन में या किसी पर्टिकुलर पर्सन से जब वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं. उनके बिहेवियर को एनालिसिस किया जाता है, उनके लिए कुछ टेक्निक्स भी बताई है. तो हम बिहेवियर एनालिसिस के सम टेक्निक्स को यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट टेक्निक of behavior analysis is interview. We have discussed class 11th. You know that इंटरव्यू क्या होता है कि एक पर्सन सेकेंड पर्सन का इंटरव्यू ले रहा होता है. वो इंटरव्यू क्या है, स्ट्रक्चर्स में होता है और अनस्ट्रक्चर में होता है. क्लियर? व्हाट इज स्ट्रक्चर इंटरव्यू? स्ट्रक्चर इंटरव्यू वो होता है जहाँ पे आप सेटअप प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पर्सन का इंटरव्यू ले रहे हो तो आपने अपने पेपर पे कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन किए हैं और वही क्वेश्चंस आप अपने क्लाइंट या किसी पर्सन से आप पूछते हो. आपको जिन आंसर में आपको क्वेश्चन मिल रहा है कि मुझे इसके आंसर में कोई क्वेश्चन मिला है तो मुझे पूछना चाहिए, आपके माइंड में वो थॉट आएगा, बट आप नहीं पूछते हो क्योंकि आपने जो क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं वो ही आप क्वेश्चन पुट अप करोगे. क्लियर? ये क्या है, आपके प्रिपेयर्ड क्वेश्चन होते हैं. यहाँ पे क्या होते हैं, प्रिपेयर्ड क्वेश्चन होते हैं, डिफाइंड होते हैं ये चीज़ें. This was the structured interview, and the second is unstructured interview. Unstructured interview means that कि आपके कोई भी सेट ऑफ प्रोसीजर नहीं फॉलो करते. ठीक है, अगर आपको किसी का इंटरव्यू लेना है तो आप क्वेश्चन पूछोगे, राइट? कोई भी आपने क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर दिया, उस पर्सन ने कोई भी आंसर दिया और उन्हीं आंसर में से आपने फिर से क्वेश्चन पुट अप कर दिया, तो आपने यहाँ पर कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है अपने इंटरव्यू के लिए. क्या आपको अपने पर्सन या क्लाइंट से क्या क्वेश्चन पुट अप करना है. यहाँ पे अनडिफाइंड चीज़ें होती हैं जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपको आंसर मिल रहा है, आप उन्हीं आंसर में से और क्वेश्चन पुट अप कर रहे हो, तो वो क्या है, आपका अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. क्लियर? आई होप आपको इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट आपके क्लास 11th में ही क्लैरिफाई हो गया था. यहाँ पे भी थोड़ा सा पार्ट दिया गया है आपकी क्लास 12th में. क्लियर? सेकेंड टेक्निक आती है हमारे बिहेवियर को एनालिसिस करने की, ऑब्जर्वेशन. वी हैव डिस्कस द ऑब्जर्वेशन मेथड भी यूज हमने किया हुआ है क्लास 11th में. याद है आप सभी को? कमेंट सेक्शन में बताएं व्हाट इज ऑब्जर्वेशन मेथड. ऑब्जर्वेशन किसी दूसरे पर्सन को ऑब्जर्व करके उसके बिहेवियर को एनालाइज करना. This was the observation. फॉर एग्जाम्पल, आप मैच देखते हो, विराट कोहली की बैटिंग देखते हो, बॉलिंग देखते हो, है ना? ये क्या है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो. आप अपने क्लास ग्रुप में अपने फ्रेंड्स ग्रुप को देखते हो, आप अपने टीचर जो आपको टीच कर रहे हैं आप उनको ऑब्जर्व करते हो कि टीचर हमें कैसा पढ़ा रही है, राइट? टीचर हमें किस तरह की एक्टिविटीज़ करवा रही है, उनके एक्सप्रेशंस किस तरीके के होते हैं, है ना? आप क्या करते हो, डेली लाइफ में अपने ऑब्जर्व करते हो, राइट? ऑब्जर्वेशन के कुछ टेक्निक्स होती है. फर्स्ट टेक्निक क्या है, जब आप किसी पर्सन को
ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट, आप किसी को नोट कर रहे हो कि ये पर्सन ऐसा ऐसा बिहेव कर रहा है, लेकिन अगर आप वहाँ पे अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस आप वहाँ पे ऐड कर रहे हो तो वहाँ पे पर्सनल बाइसनेस आ जाती है, पर्सनल एक्सपीरियंस आ जाता है, जिसकी वजह से वो ऑब्जर्वेशन सही नहीं मानी जाती। ठीक है, सेकंड आती है जब कोई डाटा को कलेक्ट कर रहा है या कोई ऑब्जर्वर है, वो इधर उधर ना ध्यान देकर एक मैच्योरिटी लेवल का होना चाहिए कि अगर आप इस पर्सन को ऑब्जर्व करो तो इसके पर्सन को ऑब्जर्व करो, इधर उधर वो ध्यान ना दे, इसके अंदर एक मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए। ठीक है, थर्ड आता है ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग डाटा है। किसी पर्सन को अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर हम क्रिकेट मैच की टीम को देख रहे हैं या हम क्रिकेट मैच को देख रहे हैं, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे कैसे मैच खेला जा रहा है, किस तरीके से टीम को लीड किया जा रहा है। ये अगर हम वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये डाटा जो हम ले रहे हैं वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसके कुछ लिमिटेशंस होती है ऑब्जर्वेशन की। क्लियर, अगले समझ में। थर्ड आता है हमारा बिहेवियरल रेटिंग। जो पर्सन बिहेव कर रहा है या उसकी जो क्वालिटीज है उनमें रेटिंग स्केल देना। क्लियर, सो कैटेगरी टर्म्स देयर बिहेवियर क्वालिटीज। एग्जाम्पल फ्रेंड्स, मैंने कहा कि आपका ये फ्रेंड है, मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर देती हूँ, आपको अपने फ्रेंड के बारे में कुछ क्वालिटीज़ बतानी है। ठीक है, आपने बताई कि ये पर्सन बहुत शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, शी इज़ वेरी होनेस्ट, ठीक है, एंड शी इज़ वेरी केयरफुल पर्सन, शी इज़ वेरी वेल डिसिप्लिन। अपनी 3 या 4 क्वालिटीज़ बताई अपने फ्रेंड के बारे में। ठीक है, मैंने कहा आपको इनको रेटिंग स्केल देना है। रेटिंग स्केल क्या देना है आपको? रेट स्केल देना है 1 to 10। तो आपने कहा कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा होनेस्ट है, तो आपने उसको कहा 9 रेट दे दिया। आपने कहा वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, तो आपने 9 दे दिया। आपने कहा वो केयरफुल पर्सन है, तो आपने 10 में से 10 दे दी। वो आपने कहा शी इज़ वेरी ट्रस्ट वर्दी, तो ट्रस्ट के लिए आपने 10 out of 10 दिए। आपने कहा ये कई बार वो क्या है, सम सिचुएशन में वो कभी कभार इतना वर्क हार्ड नहीं करता है, आपने उसको 6 रेट स्केल दे दिया। तो आप जैसे आपका बिहेवियर की क्वालिटी आप बताते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको रेट स्केल दिया जाता है कि ये पर्सन इतना हो, बट हम उसको क्वांटिटेटिव डाटा में कन्वर्ट करते हैं कि ये पर्सन की क्वालिटी ये है, हमने कन्वर्ट करके उसको रेट स्केल दे दिया। क्लियर, तो दिस वाज द बिहेवियर रेटिंग। अब इसके भी कुछ लिमिटेशन है। जजमेंट्स ऑफ डिफरेंट ट्रेट फेवरेबल और अनफेवरेबल, कि आप किसी पर्सन के बिहेवियर को जब रेट दे रहे होते हो तो आप उसके ट्रेट पर इतना इन्फ्लुएंसेस डाल लेते हो, उसको जज कर लेते हो कि वो पर्सन ऐसा ही है। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड है लेकिन बहुत केयरलेस है, ठीक है, बहुत वर्क हार्ड है, केयरलेस है, लेजी है एंड हॉनेस्ट है, डिसिप्लिन है, लेकिन वो सुबह से मॉर्निंग से लेकर नाइट तक अपना वर्क हार्ड करता है, तो ये जो उसका क्वालिटीज़ है वर्क हार्ड की, आपने वो फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल हो, आपने क्या किया, उसके ऊपर जजमेंट किया और आपने उसको रेट स्केल दे दिया। वो फैक्टर आपके लिए क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, इस इन्फ्लुएंस को हम हालो इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर, ये आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है, आपके 2 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट इज हालो इफेक्ट। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू भी ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, आप लिख सकते हो। क्लियर, एंड सेकेंड इसकी जो लिमिटेशन है, रेटर जो होते हैं वो मिडिल कैटेगरी बाइस और एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बाइस देते हैं। मैंने कहा या वो मिडल में रखेगा कि वो लेजी पर्सन तो है, साथ में केयरफुल भी है, लेकिन ये क्या है, आपने 5 या 6 स्केल दे गई। ठीक है, आपने कहा वो कभी कभी झूठ भी बोल देता है, लायर पर्सन, तो आपने इसको क्या दिया, एक्सट्रीम 1 रेटिंग स्केल दे दिया। क्लियर, वो ट्रस्ट वर्दी है,
तो आपने इसको 7 दे दिए। बस आपकी जो मिडल कैटेगरी बाइफनेस हो या फिर एक्सट्रीम बाइफनेस, आप यहीं तक अपनी रेट स्केल रखते हो, ये इसकी लिमिटेशन है। क्लियर? सॉरी। फोर्थ आता है हमारा बिहेवियर एनालिसिस की टेक्निक, नॉमिनेशन। क्या है? नॉमिनेशन। ऐसा कभी हुआ है कि आपके फ्रेंड का या फिर आपने किसी भी मेंबर का लॉन्ग टर्म का इंटरेक्शन हो, आप क्लास ग्रुप में आते हो, क्लासरूम में आते हो और आपसे पूछा जाता है कि आप अपनी इस क्लास ग्रुप में, मतलब पूरी क्लास में आप किसके साथ बैठना पसंद करोगे, तो आपने कहा मैं उस पर्सन के साथ बैठना पसंद करूँगा या करूँगी, राइट? तो ये होता है कि लॉन्ग टर्म से आपका इंटरेक्शन हो चुका है, आपकी बहुत अच्छी, फिर आप उसको जानते हो, आप उसको समझते हो, आपका गुड और बैड आप दोनों जानते हो, तो क्या है, और आपके टीचर ने कहा आपको क्लास को लीड करना है, वह आपने पूरी क्लास से पूछा कि आपको क्लास का नॉमिनेट दिया जाए तो आप कौन स्टैंड करोगे सब में, तो आपने सबका क्या, ये मेरा फ्रेंड है, हम इनको नॉमिनेट कर रहे हैं। क्लियर? तो ये क्या है? नॉमिनेशन, जिससे आप लॉन्ग टाइम से इंटरेक्शन करो, जिससे आप बहुत अच्छे से जानते हो और आपको उसको लीड करने के लिए कहा जाए और आपसे पूछते हैं कि हम इसको नॉमिनेट कर रहे हैं, तो आप सभी पूरी क्लास से पूछोगे, वो क्या, हमारा नॉमिनेशन पर्सन। क्लियर? फिफ्थ आता है सिचुएशन टेस्ट। सिचुएशनल टेस्ट, इससे आप पता फाइंड आउट कर सकते हो, आपको पता चल भी गया होगा, सिचुएशन की बात हो रही है। कोई पर्सन, हाउ टू रिएक्ट पीपल इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कि कोई पर्सन है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में किस तरीके का रिएक्ट करने वाला है, राइट? मैंने कहा कि आपके सामने लायन आ गया है और आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? भागोगे, फिर लड़ोगे, क्या करोगे? फर्स्ट टाइम ये हम भागेंगे वहाँ से, जितना हो सके हम खुद को बचाएंगे। ऐसा नहीं है अब ये कह दोगे मैं वहाँ पे खड़ा रहूँगा या मैं खड़ी रहूँगी, ऐसा तो नहीं बोलोगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वहाँ पे आपके सामने लाइन है तो आपके पास 3 रोड्स है, आप कहीं भी जा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, किससे? उस लाइन से, ठीक है? तो ये क्या, कुछ सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन के बेसिस पर आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो, यहाँ से आपकी पर्सनालिटी को एसेस किया जाएगा थ्रू द सिचुएशनल टाइप या थ्रू द होल कंसेप्ट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट। क्लियर? दिस वाज द 5 टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर एनालिसिस। तो यहाँ पर हमारा असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी टॉपिक कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। हमने सेल्फ एंड पर्सनालिटी चैप्टर को पूरा इन डिटेल कंप्लीट कर लिया है। क्लियर? आई होप आपको ये पूरे चैप्टर में कोई डाउट नहीं होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर भी करूँगी। ओके गाइस, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ। सो गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।